जब हम आंखें बंद करते हैं तो हम अपने आत्मा के अंदर की गहराइयों में जाने की कोशिश करते हैं। तो क्या हमें अपने असली मकसद का पता होता है? क्या हम जीवन के महत्वपूर्ण सवालों के जवाब खोजते हैं? भगवद गीता हमें एक ऐसे सफर पर ले जाती है जो हमारे आदर्शों, मूल्यों और मार्गदर्शन का स्रोत हो सकता है। यह ग्रंथ आत्मा के अद्वितीय रहस्यों को खोजने और जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करने में मदद करता है। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हमारे यूनिवर्सल हिंदू धर्म चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में आप जीवन में महत्वपूर्ण और बेहतर निर्णय लेने के लिए भगवान कृष्ण की शिक्षाओं के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक अवश्य सुनें और वीडियो शुरू करने से पहले सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो आइए जानते भगवान श्री कृष्ण की कुछ प्रमुख शिक्षाएं जिससे मनुष्य का जीवन बदल सकता है। श्री कृष्ण हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे प्रतिष्ठित शख्सियतों में से एक है और उनकी शिक्षाओं को भगवद गीता में प्रलेख किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान आपकी सारी व्यर्थ की चिंताओं को समाप्त कर सकता है। गीता का ज्ञान मन की हर परेशानी और अशांति को नष्ट कर देता है। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो अर्जुन बहुत ही चिंता करने लगे कि मेरे गुरु और पितामह भीष्म और मेरे सारे रिश्तेदार, मेरे सारे मित्र इस युद्ध में मारे जाएंगे और ना जाने कितने बेकसूर लोग इस युद्ध में मारे जाएंगे, ना जाने कितनी स्त्रियां विधवा हो जाएंगे, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, इस हस्तिनापुर की रौनक ही खत्म हो जाएगी। इन सबको मारकर अगर मैं जीत भी गया तो उस जीत का मतलब ही क्या? जहां अपने ही ना रहे तब अर्जुन को श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान देते हुए कहा कि तुम जिस भी चीज की चिंता कर रहे हो, जिसके लिए भी दुखी हो रहे हो, जिसके बारे में सोच सोच के इतना परेशान हो रहे हो, वह सब कुछ एक दिन नष्ट होने वाला है। वह आज नहीं तो कल वैसे भी मिट जाएगा और जो अविनाशी आत्मा है वह कभी भी मर नहीं सकती, नष्ट नहीं हो सकती। तो चिंता और दुख किस बात के लिए करते हो? क्योंकि जो एक दिन नष्ट होने वाला है, मिटने वाला है, मरने वाला है, उसकी चिंता करके और उसका दुख करके तुम कर भी क्या लोगे? तुम चाहकर भी उसे रोक नहीं सकते, उसे बदल भी नहीं सकते। तो क्यों चिंता करके अपना जीवन नष्ट कर रहे हो? चिंता तुम्हारे मन को दुखी और रोगी बना देगी, कायर बना देगी, और जो नष्ट हो ही नहीं सकता उसकी चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो परिस्थिति को चाहे तुम जैसे देखो, तुम्हारी चिंता करना बिल्कुल व्यर्थ है। वास्तव में आप भी उन्हीं बातों के बारे में चिंता करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, जिसे आप बदल नहीं सकते, जिसे आप चाहकर भी अपने नियंत्रण में नहीं कर सकते। याद रखना, जो व्यक्ति चीजों को जितना नियंत्रण करने की कोशिश करेगा, जितना प्रयास करेगा कि जिंदगी मेरे हिसाब से चले, जो मैं चाहता हूं मुझे बस वही मिले, और जो चीज मैं नहीं चाहता हूं वह चीज मेरी जिंदगी में कभी ना आए, ऐसे ही व्यक्ति को सबसे ज्यादा चिंता और तनाव का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि यह जिंदगी एक बहते पानी की तरह है और उसी पानी में दो तीन के बह रहे हैं, जिसमें से एक तीन का पानी की लहरों के साथ आनंद लेता हुआ बह रहा है। पानी जहां जा रहा है उसके बहने में वह उसका साथ दे रहा है। जहां जहां पानी जाएगा वहां वहां मैं भी इसके साथ आनंद लेता हुआ बहता रहूंगा। वह तिनका पानी के साथ बह रहा है, वह तिनका पानी के साथ नाचता हुआ जा रहा है, खुश होता हुआ जा रहा है, और एक दूसरा तिनका है जो उस पानी के बहाव के साथ लड़ रहा है। जहां यह पानी जा रहा है मैं उसका भाव बदल दूंगा, इसके पानी को मैं वहां ले जाऊंगा जहां ले जाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने अपनी मंजिल कहीं और सोच रखी है। अब वह पानी के बहाव के साथ लड़ रहा है, किनारों से पत्थरों से टकरा रहा है, पर पानी के बहाव को वह बदल नहीं पा रहा है, बल्कि जितना कोशिश करता है पानी से लड़ने की, उतना ही दुखी और उतना ही परेशान हो रहा है। यह जिंदगी भी ऐसे ही बहते पानी की तरह आगे बढ़ती जाएगी, लेकिन अब हमें तय करना है कि हम किस तिनके की तरह बनना चाहते हैं। या तो हम चिंता करके, खुद को परेशान करके जिंदगी से लड़ते रहे, जिंदगी से शिकायतें करते रहे, या तो फिर हम उस दूसरे तिनके की तरह बने कि जहां जिंदगी जा रही है उसी में आनंद लेना शुरू कर दे, उसी में ही खुश रहना शुरू कर दे। हमारी हालत उस व्यक्ति के जैसी है कि एक बार एक राजा किसी नगर से गुजर रहा था।
उस राजा ने मार्ग में देखा कि एक गरीब बूढ़ा व्यक्ति अपने सर पर लकड़ियों का गट्ठर बांध कर ले जा रहा था। राजा को उस व्यक्ति पर बहुत दया आई। राजा ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम इतनी गर्मी में इतना बड़ा लकड़ियों का गट्ठर सर पर लेकर जा रहे हो, पसीने से लथपथ पड़े हो। फिर राजा कहता है कि आओ मेरे रथ पर बैठ जाओ और तुम्हें जहां जाना है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो वह व्यक्ति कहने लगा, महाराज, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मैं आपके रथ पर कैसे बैठ सकता हूं? मैं तो आपके आगे बहुत छोटा हूं। राजा ने कहा कि मैं छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं मानता, मनुष्य को मनुष्य की मदद करनी चाहिए। अगर हमारे पास कुछ ज्यादा है और अगर किसी को जरूरत है तो उसे वह चीज जरूर देनी चाहिए। तुम भी एक मनुष्य हो और मैं भी एक मनुष्य हूं, और अगर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की पीड़ा को नहीं समझेगा तो वह मनुष्य नहीं है, वह एक पशु के समान है। इसीलिए तुम मेरे रथ में आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल पर छोड़ दूंगा। राजा के ऐसा कहने पर वह व्यक्ति राजा के रथ में बैठ गया। जब वह रथ चलने लगा तब राजा ने देखा कि व्यक्ति के सर से अभी भी पसीना बह रहा है। तब राजा ने गौर किया कि उस व्यक्ति ने अपने सर से वह लकड़ियों का गट्ठर उतारा ही नहीं है। राजा ने बोला, तुम अपने सर पर से यह लकड़ियों का गट्ठर लेकर क्यों बैठे हो? अब तो तुम मेरे रथ में सवार हो, यह लकड़ियों का गट्ठर मेरे रथ पर रख दो और तुम आराम से बैठ जाओ। तब वह व्यक्ति कहने लगा, नहीं नहीं महाराज, आपने मुझे अपने रथ पर बैठाया, मेरे लिए यह बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं अपने लकड़ियों का वजन आपके रथ पर बिल्कुल नहीं आने दूंगा। तब उस राजा ने यह सुनते ही अपना सिर पकड़ लिया। यही कहानी हम सबकी है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपनी हर चिंता, अपना हर दुख तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारे हर दुख को दूर कर सकता हूं, मैं तुम्हारी हर चिंता को दूर कर सकता हूं। लेकिन यहां हर एक मनुष्य अपने सर पर चिंताओं का लकड़ियों का गट्ठर लेकर घूम रहा है। हालांकि कर कुछ नहीं सकता, ताकत कुछ भी नहीं है, लेकिन इंसान अपना जोर चलाता रहता है। हर इंसान को लगता है कि सब कुछ मैंने संभाल रखा है, मैं अगर कुछ ना करूं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंने एक कहानी सुनी कि एक महल में एक छिपकली रहती थी। वह सब छिपकलियों की रानी थी। जब कहीं भी जाना होता था तो जो छिपकलियों उसके नीचे रहती थी वह उन्हें भेज देती थी, वह खुद कहीं भी नहीं जाती थी। एक दिन सब छिपकलियों ने उससे पूछा कि तुम हमारी रानी हो पर तुम कहीं भी नहीं जाती, बस इस महल में ही बैठी रहती हो, ऐसा क्या कारण है कि तुम कहीं बाहर ही नहीं निकलती? तब वह रानी छिपकली कहने लगी कि इस महल की छत को मैंने ही संभाल के रखा है, अगर मैं यहां से चली गई तो इस महल की छत भी गिर जाएगी। ऐसे ही हर एक मनुष्य को लगता है कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो कोई काम नहीं हो पाएगा। हर इंसान ये वहम पाले बैठा है कि सब कुछ करने वाला मैं ही हूं और सब कुछ मुझे ही करना है। हालांकि इतनी भी शक्ति हमारे अंदर नहीं है कि हम अपनी सांस भी खुद ले सके, और प्रकृति ने ऐसा नियम बना रखा है कि हमारी सांसें अपने आप चलती हैं। अगर सांस लेने का काम हम पर छोड़ दिया जाए तो हम एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। इधर एक पल के लिए भी हम सांस लेना भूले और उधर सामने मौत आ जाएगी। और मनुष्य को सोचने की चिंता करने की ऐसी बीमारी है कि वह सिर्फ आज की चिंता नहीं करता और ना ही सिर्फ अपने कल की चिंता करता है, वह अपने आने वाले 10, 20, 50 साल, अपने बुढ़ापे तक की, अपने मरने के बाद तक की भी चिंता करता है। और एक बात याद रखना कि जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, उनमें कुछ भी करने की शक्ति ही खत्म हो जाती है, क्योंकि चिंता करने में ही उनकी सारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। यह कलयुग है। इस युग में लोग सोचते ज्यादा हैं और करते बहुत कम है। कलयुग का मनुष्य स्वभाव से आलसी और सिर्फ व्यर्थ की बातें सोचता रहता है। जिसे करना होता है वह ज्यादा सोचता नहीं है, वह उस कार्य को कर लेता है। पर आप अपने आसपास की दुनिया पर नजर डाल के देखो, आपको अधिकतर लोग ना करने वाले ही ज्यादा मिलेंगे। आपको अधिकतर लोग वही मिलेंगे जो या तो व्यर्थ की चिंता करेंगे, या तो सिर्फ आलस करेंगे, या सिर्फ बहाने ही देते रहेंगे कि इस वजह से मैं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा, कि इस कारण से मेरी जिंदगी अच्छी नहीं हो पा रही है। अगर मनुष्य सोचने के बजाय करना शुरू कर दे तो उसकी जिंदगी में कोई भी दुख,
कोई भी समस्या ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती।